लोगों ने कहा कि धर्मेंद्र जी ने हमारे कॉलेज में कौन कौन से काम किए हैं। मेरा नाम धर्मेंद्र मौर्य, वर्तमान छात्र संघ अध्यक्ष जीडी बिन्नानी पीजी कॉलेज मिर्ज़ापुर। परिवार चाहता था कि आप एक मेडिकल के क्षेत्र में जाएं, एक बेहतर मेडिकल के रूप में सेवा करें देश की। क्या ये बात कहाँ तक सत्य है? ये बात तो कहीं ना कहीं छात्र संघ की जब चुनाव आप जीते तो उसके बाद आपने समाजवादी पार्टी ही ज्वाइन किया, और भी आपके पास विकल्प हो सकते थे जिसको ज्वाइन करके आप काफ़ी आगे तक जा सकते थे, तो आपने समाजवादी पार्टी ज्वाइन की है। तो क्या उसमें आपको अच्छा लगा जो आपने समाजवादी पार्टी को ही ज्वाइन किया? घर से जो धर्मेंद्र कभी मेडिकल की तैयारी करना चाहता था, नीट का एग्जाम भी दिया, आज वो धर्मेंद्र जब श्री अखिलेश यादव जी के सामने खड़ा होकर भाषण अपने दे रहे थे, तो कैसा आपको फील हुआ उस टाइम जब हम चुनाव जीतने के बाद समाजवादी पार्टी देखते हैं इसको आप छात्र संघ की राजनीति और जमीनी स्तर की राजनीति में कितना फर्क आपको देखने को मिला? छात्र संघ का राजनीति और ये सवाल तो बड़ा जटिल और बहुत समस्याएं अपने से बता पाना थोड़ा मुश्किल है अध्यक्ष जी के लिए। ये सवाल दरअसल मेरा ही था, क्योंकि मैं बहुत जगह सुनता हूँ कि छात्र संघ अध्यक्ष होना ये है वो है, तो मैं सोचा क्यों ना अध्यक्ष जी से जान लिया जाए। खैर छोड़िए, नहीं बता देंगे, इसमें कुछ है नहीं। जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल पे। और आज के इस एपिसोड के खास मेहमान है धर्मेंद्र मौर्य, जो कि छात्र संघ के अध्यक्ष भी हैं और जिले में पिछड़ा प्रकोष्ठ के शानदार युवा छात्र नेता हैं और समाजवादी पिछड़े प्रकोष्ठ के नेता हैं जिले के। तो आइए आज इनसे जानते हैं इनके राजनीतिक विषय में और जानेंगे कि आखिर कब से इनके मन में सवाल ख्याल आया है कि हम छात्र संघ की राजनीति करें और राजनीति को लेकर अपने कैरियर को आगे इंप्रूव करें। क्योंकि जहां तक मैं इनके बारे में जानता हूं, इनका परिवार कुछ खास राजनीति से जुड़ा हुआ नहीं है। तो आइए जानते हैं इनकी पहले कि इनकी प्रारंभिक शिक्षा कहाँ से हुई। सबसे पहले आपको बहुत बहुत धन्यवाद पवन जी, जो कि आप मेरी आवाज़ बने। आप इस मीडिया के माध्यम से, यूट्यूब के चैनल के माध्यम से आपको तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम धर्मेंद्र मौर्य, वर्तमान छात्र संघ अध्यक्ष जीडी बिन्नानी पीजी कॉलेज मिर्ज़ापुर। बता दें सबसे पहले कि हम एक मीडियम फैमिली से बिलोंग करते हैं, बहुत ही नाजुक परिवार से। एक जैसे कि सामान 2 वक्त की रोटी खाती है वैसा परिवार जो है। हम बचपन में ही जब पढ़ लिख रहे थे, समाज में अपने पिताजी के साथ, घर वाले परिवारों के साथ उठा बैठा करते थे, और बचपन से मेरा लगाव रहा है कि हम समाज में उठते बैठते थे। तो सामाजिक स्तर से मैं देखता था कि लोगों का इतना उत्पीड़न होता था। पढ़ने का भी बहुत इच्छा था मेरा, घर वालों का भी बहुत इच्छा था कि इसको पढ़ा लिखा कर बहुत आगे ले जाए, किसी नौकरी वोकरी अच्छा सा नौकरी दिलवाएं। लेकिन फिर भी मेरा भी इच्छा था कि हम पढ़े लिखे अच्छे से जॉब करें। लेकिन समाज की स्थितियाँ इतना बुरी हो गई थी, उसी से हमारा झुकाव एक हमें लगा कि हम ऐसा क्या करें जो समाज को एक नई दिशा देने का काम करे। परिवार आपका कितना राजनीति से जुड़ा हुआ है? सबसे पहले मेरा परिवार राजनीतिक तौर से एकदम कुछ नहीं था। कोई मेरे घर में कोई प्रधानी या किसी प्रकार का कोई राजनीतिक तौर सीढ़ियाँ नहीं थी। एक सामान्य परिवार से हम लोग हैं। खाली मेरा परिवार समाज में थोड़ा उठता बैठता था, एक सामाजिक परिवार था, बस इतना ही मेरे परिवार में है। और आप छात्र संघ की राजनीति से आगे चले तो छात्र संघ के दौरान जो आपको संघर्ष करना पड़ा था उसको भी कुछ साझा करें, क्योंकि कुछ दर्शक आपके कॉलेज के भी हैं हमारे चैनल के माध्यम से जो जानना चाहते हैं कि छात्र संघ के चुनाव में कैसा संघर्ष करना पड़ता है। तो कुछ उस दरमियान कुछ जानकारी जिसका आप जिक्र करें यहाँ पे। सबसे पहले कि अगर कोई भी क्षेत्र होता है उसमें आपका लगन होना चाहिए। कोई भी क्षेत्र हो, पढ़ाई लिखाई, खेल कूद, राजनीति, जिस क्षेत्र में आप जाइए उस क्षेत्र में लगन से मेहनत करिए। सर्वप्रथम जैसे कि अगर हम राजनीति ले लें, कॉलेज का राजनीति ले लें, उसमें आप छात्र राजनीति एक पढ़े लिखे लड़कों का, पढ़े लिखे छात्रों का राजनीति होता है, कॉलेज होता है। उसमें सब बच्चे पढ़े लिखे होते हैं, एजुकेटेड होते हैं। तो उस दौरान आप जो है क्या करेंगे, मतलब कि सब बच्चों के बीच में रहिए, उनके बातों को सुनिए, समझिए, और जो बातें हकीकत है उसको उनको बयां करिए, बताइए, उनको शिक्षा से जोड़िए, अंधविश्वास से दूर रखिए, उनको भविष्य की तरफ एक रास्ता दिखाने का काम करिए। और मैं जहाँ तक जानता हूँ कि आपकी परिवार चाहता था कि आप एक मेडिकल के क्षेत्र में जाएं, एक बेहतर मेडिकल के रूप में सेवा करें देश की। क्या ये बात कहाँ तक सत्य है? ये बात तो बहुत सत्य बताई रहे आपने कि पहले मेरे परिवार वाले चाहते थे कि DM IAS PCS बने। उसके बाद धीरे धीरे हमको जब पढ़ाने लगे तो उसके बाद जब हाई स्कूल इंटर में आया तो हमारे घर वाले का ऐसा करो बायो से पढ़ो। तो मेरा भी मन था ठीक है बायो ले ले, इंटरेस्ट उधर भी ज़्यादा था। तो उसके बाद हमने बायो से पढ़ा। उसके बाद घर वाले भी प्रयास किए कि ये डॉक्टरी लाइन में जाए। तो आप इंटरमीडिएट की शिक्षा कौन से कॉलेज से ग्रहण किए हैं? हम जो है इंटरमीडिएट का एसएन पब्लिक हाई स्कूल है, CBSE बोर्ड स्कूल है, जो कि यहाँ मिर्ज़ापुर लोहंदी पे है। एक पहले तो हम एक सरकारी स्कूल में पढ़ते थे, लेकिन जो है हमारे घर वाले इतना मेहनत करके हमको एक उम्मीद पाल के CBSE बोर्ड में पढ़ाएं
कि हमें खुद विश्वास नहीं था कि उस लायक हम थे कि नहीं, लेकिन घर वालों ने सब कुछ काट पीट के मेहनत करके अपना सब कुछ पीछे करके हमको आगे करके CBSE बोर्ड के स्कूल में पढ़ाया। लेकिन फिर भी हमारा रुझान उधर न रहा, किसी और तरफ मुड़ गया। तो मतलब कब आपके मन में ये सवाल आया कि ये मतलब ख्याल आया कि कहीं ना कहीं कि हमें छात्र संघ में जाकर राजनीति करना चाहिए, और अपने जो घर वालों का सपना है उसे कहीं ना कहीं आप दरकिनार कर दिए और छात्र संघ की राजनीति में आकर अपना राजनीति के अंदर अपना एक भविष्य बनाने की सोच लिए आप? जब हम इंटर क्लास हुए उसके बाद हमारे घर से बार बार फ़ोन आने लगा। हम एक बाहर कमरे लेकर रख के पढ़ते हैं मिर्ज़ापुर में, तो हमारे घर से बार बार फ़ोन आने लगा कि अब आगे क्या करेंगे, आप इसमें एडमिशन लीजिए, BHMS कर इंडीड का एग्ज़ाम दिए हमने, अच्छा खासा रैंक मेरा लगा उसमें, अब बोले कि एडमिशन करिए। लेकिन हमारे मन में एक सवाल बार बार हमारा आत्मा मुझसे सवाल कर रहा था कि धर्मेंद्र तुम पढ़ लिख कर मान लो हम कहते डॉक्टर ही बन गया, किसी सरकारी नौकरी ही करने लगे, उसमें तुम अपना घर परिवार रिश्तेदार इससे अधिक कहीं नहीं कुछ कर सकते। अगर आप एक समाज को नेतृत्व करने का एक रास्ता चुनेंगे तो कितने को आप भला करेंगे। मेरी माँ भी कहती थी कि तुम राजनीति क्यों करने जा रहे हो, तुम्हारा घर का स्थिति नहीं ठीक है, पढ़ो लिखो, घर बनवाना है, शादी विवाह करना है। कहीं ना कहीं ये तो होता है जब आप एक मध्यवर्गीय मिडिल क्लास फैमिली से हैं, आप राजनीति करने की सोचते हैं तो आपके फैमिली और समाज और रिलेटिव जो होते हैं काफ़ी टांग अड़ाते हैं, और कहीं ना कहीं वो चाहते हैं कि आप भी एक सामान्य व्यक्ति की तरह ही अपना जीवन निर्वहन कीजिए। लेकिन आपने वो वैसा रास्ता न चुन के आप राजनीति में आने का फैसला ले लिए, और लगता है कि कहीं ना कहीं धर्मेंद्र और राजनीति के बीच का जो संघर्ष है काफ़ी आगे तक जाने वाला है। आप बहुत सही सवाल किए कि जब ऐसे पड़ाव को आप चुनेंगे, जैसे कि आपके घर वाले आपको जो बनाना चाहते हो, अगर आप उससे अलग कुछ करना चाहते हो, घर परिवार रिश्तेदार समाज आपको ठुकराएगा कि आप गलत कर रहे हैं, हमारा हो गए, किस तमाम प्रकार की बातें आती हैं। लेकिन उस समय अपने दिल की आवाज़ सुनिए, आप अपने आत्मा हृदय की आवाज़ सुनिए। आपकी हृदय जिधर कहता है आप उधर कदम रखिए। अगर हम जो आपका हृदय हमारा जो कहा हम अगर उस कार्य पे उस पथ पे चलेंगे तो अन्यथा हमारा उम्मीद है कि आप हद से कहीं आगे तक जाएंगे। अगर थोपी हुई चीज़ हमको दे देंगे तो हमारा मन भी नहीं लगेगा, हम लेके कहीं ना जाके गिर जाएंगे। जिस प्रकार अगर हमारा क्षमता 4 किलो ही उठाने का है, लेकिन आप हमको 10 किलो देंगे उठाने के लिए, तो हम मुश्किल से 10 कदम 20 कदम 1 किलोमीटर जाएंगे, वहीं फिर धाराशायी हो जाएंगे। तो कहीं ना कहीं आपका जो धाराशायी होने का मतलब आपको लगता है कि जो आपके परिवार वाले थोप रहे थे वो बहुत बड़ा चीज़ था, और आप जो कर रहे हैं आपके रुचि से जुड़ा हुआ चीज़ है, इसलिए आपको ये आसान लगा? नहीं, ऐसी बात नहीं है। हमारे घर वालों का भी कहना बहुत उचित था, मेरा भी सोच जो है अपने अनुसार तो गलत नहीं है। खैर उससे कहीं अधिक यहाँ चैलेंजिंग है एक सामान्य परिवार के लिए। एक राजनीति में आने के बाद हमने देखा कि एक सामान्य परिवार के लड़के को राजनीति करना बहुत कठिन हो जाता है। नामुमकिन तो नहीं है लेकिन कठिन है। हर एक तौर तरीके से समाज आपका अपेक्षा रखने लगेगा आपसे। जब समाज में उठने बैठने लगेंगे समाज आपसे अपेक्षित होने लगेगा। आप कहीं जाएंगे तो समाज उससे अधिक आपसे अपेक्षा रखेगा। लेकिन उस परिस्थिति में आप नहीं रहेंगे तो क्या करेंगे? आप विचार ही प्रदान कर सकते हो, उससे दिशा ही दे सकते हैं, लेकिन उसके पीछे वो समाज धन बल हर एक चीज़ से आपसे अपेक्षित रखने लगता है। तो कहीं ना कहीं छात्र संघ की जब चुनाव आप जीते तो उसके बाद आपने समाजवादी पार्टी ही ज्वाइन किया, और भी आपके पास विकल्प हो सकते थे जिसको ज्वाइन करके आप काफ़ी आगे तक जा सकते थे, तो आपने समाजवादी पार्टी ज्वाइन की है। तो क्या उसमें आपको अच्छा लगा जो आपने समाजवादी पार्टी को ही ज्वाइन किया? ऐसी बात दरअसल नहीं थी। खैर हमने बसपा को एक बार बैठ के एनालिसिस किया, समाजवादी पार्टी को एनालिसिस किया, भाजपा को और सी पार्टियाँ को हमने एनालिसिस किया, लेकिन बसपा अपने मिशन से भटक गई। बीजेपी भी एक अलग पद पे है। समाजवादी में भी हमने देखा कि वहाँ पिछड़े बैकवर्ड सबका सम्मान है, और जो हमारे बाबा साहब अम्बेडकर का, कांसीराम का, जो हमारे लोहिया जी का विचारों को लेकर चलता है, पिछड़ी यति पिछड़ी दलित सब वर्गों को एक समान लेके चलता है, तो हमने वो रास्ता चुना। वो पार्टी कैसी है वहाँ कि हमें जाने के बाद भी ऐसा सम्मान मिला कि एक सामान्य परिवार से लड़के को यहाँ से निकल के जाना वहाँ तक, एक ऐसा सम्मान कि हमें विश्वास नहीं हो सकता। ये किस्सा एक और भी आता है आपके बारे में, लोग जानते हैं तो बताते हैं कि आप जब छात्र संघ के चुनाव जीतकर यहाँ से गए थे तो डायरेक्ट आपने समाजवादी पार्टी के मुखिया से रूबरू हुए और उनके सामने भी आपने अपनी बातों को रखा था वहाँ पे। ये भी काफ़ी सुर्खियों का विचार था कि पहली बार कोई छात्र संघ का चुनाव जीता, तुरंत वहाँ पे गए मुखिया से, मतलब अखिलेश यादव जी से मुलाकात किए आप, और आपने अपने विचार उनको दिए। तो कैसा आपको वहाँ पे कैसा फील हुआ कि एक सामान्य परिवार, एक नॉर्मल घर से, जो धर्मेंद्र कभी मेडिकल की तैयारी करना चाहता था, नीट का एग्जाम भी दिया, आज वो धर्मेंद्र
जब श्री अखिलेश यादव जी के सामने खड़ा होकर भाषण अपने दे रहे थे, तो कैसा आपको फील हुआ उस टाइम? जब हम चुनाव जीतने के बाद समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी के पास हम गए, हमारा बुलावा आया, हमने गए उनसे मुलाकात किया अकेले में, तो उन्होंने हमारे बारे में जाना और हम बताएं। फिर उसके बाद उन्होंने हमसे कहा धर्मेंद्र तुम चलो डायरेक्ट वहाँ मंच पे बैठो। उसके बाद अपने गार्डों से जो उनके अगल बगल सिक्योरिटी होती है उनसे पर्सनल बोले कि इसको ले जाके जो है वहाँ मंच पे बिठाइए। मंच पे बिठाने के बाद उस समय छात्र संघ के प्रदेश के सभी छात्र नेता चुनाव जीतने के बाद आए थे, सबको बोलने का मौका दिया, लेकिन राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने स्वयं हमसे कहे धर्मेंद्र तुम भी जाओ तो भाषण दो। तो हमें लगा कि एक ऐसा व्यक्ति को उसने टारगेट किया, देखा, हमको देखने का प्रयास किया हमारे अंदर कुछ है या नहीं भी है, तो इतना दूर से आके ये बच्चा आया, उसको मौका दिया हमको बोलने का, हमारे बातों को जानने का, समाज के बातों को उन्होंने समझा कि ऐसे व्यक्ति जो नीचे से ज़मीन की बातें हमारे तक पहुंचाए, उन्होंने हमको मौका दिया और हमने भाषण भी दिया। पहली बार हम मंच पे गए, इतने बड़े नेता के सामने बोले, जो हमें समझ में आया बोले। फिर उसके बाद भी वो हमसे मिलने के बाद कार्यक्रम ख़त्म होने के बाद उन्होंने हमसे मुलाकात किया 10-15 मिनट। उसके बाद बहुत तमाम बातें हुई, आगे अब चलता रहा सिलसिला, आप लोग का आशीर्वाद से अभी तक लगातार बातें होती हैं, मुलाकातें होती हैं। खैर ये तो राजनीति में होना लाजमी है, लेकिन छात्र संघ की राजनीति से आप निकले, बहरहाल इस बार तो विधानसभा का चुनाव भी बीता और इसमें भी आपने काफ़ी संघर्ष किया, लगातार चुनाव जीतने हारने, चुनाव का जो परिणाम आया वो तो अपने जगह है, उसके बाद भी आप लगातार संघर्ष करते हुए आगे तक चलते जा रहे हैं। ये अपने आप में देखने में एक बहुत अजीब लगता है, क्योंकि जहाँ चुनाव खत्म होने के बाद एक तरफ सारे नेता अपने अपने घरों में चले गए हैं, लेकिन आप अभी तक संघर्ष में लगे हुए हैं, तो कैसे देखते हैं इसको आप? छात्र संघ की राजनीति और जमीनी स्तर की राजनीति में कितना फर्क आपको देखने को मिला? छात्र संघ का राजनीति और एक समाज का राजनीति बड़ा अलग हो जाता है। छात्र संघ का राजनीति कॉलेज में छात्रों का बात करिए, उससे छात्रों का जो परेशानियां हैं उससे करिए, उसके साथ साथ एक बहुत अच्छी चीज़ें होती है कि उसी समय छात्रों को एक दिशा देने का, मतलब कि जो चीज़ें हैं उनको बताने का, क्योंकि छात्र एजुकेटेड तो होते हैं लेकिन वो चीज़ों को अनुभव नहीं करते हैं। हम पढ़ लेते हैं, अनुभविक नहीं होते हैं। डिग्रियां हासिल करना अलग हो जाती है, लेकिन सामाजिक ज्ञान, राजनीतिक ज्ञान, समाज में उठने बैठने से जो ज्ञान मिलता है वो कहीं हमारे किताब के ज्ञान से अत्यधिक महत्वपूर्ण होता है। हमने ये चीज़ देखा कि छात्र संघ का राजनीति छात्रों का अलग हो जाता है, लेकिन वही आप राजनीति जब एक जमीन लेवल पे आते हैं, जमीन समाज में उठने बैठने लगते हैं, लोगों का दुख दर्द सुनते हैं, तो वो बहुत अलग हट की राजनीति हो जाती है। चलिए, ये रही आपकी राजनीतिक जीवन की बात। कुछ अन्य भी सवाल है जो आपके कॉलेज के ही लड़कों ने हमारे माध्यम से आपसे पूछना चाहा है। जब मैंने बताया कि मैं धर्मेंद्र जी से मिलने वाला हूं, तो उन्होंने कहा कि मेरे भी कुछ क्वेश्चन है जो आप धर्मेंद्र जी से पूछिएगा। एक लड़का है, आपके कॉलेज से 50 किलोमीटर दूर उसका घर है, नाम न लेने की वजह से उसने मुझसे कहा है, मैं नाम नहीं लूँगा उसका। वो आपके कॉलेज में आकर छात्र संघ का चुनाव लड़ना चाहता है, छात्र संघ की राजनीति करना चाहता है। उसके लड़कों से संपर्क काफ़ी अच्छे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उसके पास बाहुबल की कमी है। तो ऐसे में आप क्या मानते हैं उसको कि छात्र संघ में उसको आना चाहिए, बाहुबल की कमी है? हालांकि लड़कों से उसका अच्छा खासा संबंध है, लेकिन कहीं भी अगर दंगे फसाद होते हैं तो वहाँ पे कहीं ना कहीं वो मैनेज नहीं कर पाएगा। तो इसके लिए आप उसे क्या कहेंगे? उसके लिए देखिए, उस मित्र को बहुत बहुत बधाई। पहले वो छात्र संघ चुनाव लड़ना चाहते हैं, उसके लिए बहुत ढेर सारी बधाई और शुभकामनाएं। वो अपने भविष्य को लेकर आगे बहुत आगे जाएं। दूसरी चीज़ कि छात्र संघ में बाहुबल का होना और न होना, ये बात, पहली चीज़ तो बाहुबली होना एक अलग चीज़ होगी, लेकिन हमें वोट बाहुबलियों नहीं देते हैं, कॉलेज के छात्र देते हैं। हम जितना हो सके उतना अपने कॉलेज के छात्रों के बीच रहें, जितना हो सके। उसके बाद थोड़ा बहुत होता है कि बाहुबलियों का प्रभाव तो होता है, वो अंदर नहीं कुछ दिक्कत होता, लेकिन बाहर आप प्रचार करने जाएंगे, बहुत सी समस्याएं उत्पन्न करते हैं, तो वहाँ थोड़ा बाहुबलियों की ज़रूरत होती है, जो आपको एक सिक्योरिटी के माध्यम से आपको रखें। लेकिन वो बाहुबली कॉलेज के अंदर आना उनका एकदम न के बराबर ख़त्म हो जाता है, क्योंकि ये कॉलेज का जो छात्र है इसमें पढ़े लिखे छात्र होते हैं, तो वो खुद निर्णय कर लेते हैं कि कौन छात्रों के हित में रहेगा, क्या छात्रों के हित में नहीं रहेगा। चलिए मित्र, अगर आप देख रहे होंगे वीडियो तो आप समझ लीजिए कि अगर आप छात्र संघ का चुनाव लड़ना चाहते हैं तो ईमानदारी पूर्वक लड़िए, थोड़ा बहुत सतर्क रहिएगा अगर आपके पास बाहुबल की कमी है तो। एक और सवाल था जो आपके ही कॉलेज के छात्रों ने पूछा था कि आपका कार्यकाल लगभग 3 साल हो चला, उसमें आप 1 साल मुख्य कार्यकाल के रूप में आपका रहा, तो क्या जो अन्य 2 साल है इसमें आप कार्यकारी अध्यक्ष बनकर रहे हैं, या अभी भी आपका पावर उतना ही है जितना पहले के 1 साल में हुआ करता था?
पहले बार 2019 में जब हम छात्र संघ अध्यक्ष बने, उसके बाद हम अपने कार्यकाल में जितना हो सका हद से कहीं अत्यधिक हमने कॉलेज में काम करवाए। हाँ, ये भी एक सवाल था कि लोगों ने कहा कि धर्मेंद्र जी ने हमारे कॉलेज में कौन कौन से काम किए हैं। तो उस काम को लेकर, जैसे कि उस समय लॉकडाउन लग चुका था, कॉलेज की परिस्थितियां भी, और सब कर्मचारी और अधिकारी सब बैठते थे, मतलब नहीं बैठते थे कोरोना काल में, लेकिन हमने अकेले और हमारे जो साथ सहयोगी थे, हमारे पदाधिकारी थे, सबको लेके हमने दौड़ा धूपा। और कॉलेज में जैसे कि काउंटर पे रेलिंग नहीं लगी थी, सब छात्र एक साथ भीड़ लगा लेते थे, बहुत समस्याएं होती थी, हमने पूरे काउंटर पे रेलिंग लगवाए। और लाइब्रेरी में बुक तो नहीं थे, हमने बहुत ढेर सारा बुकें मंगवाई। लड़कों को पानी पीने के लिए कॉलेज में समस्याएं होती थी, हमने कई 4-5-6 वाटर कूलर लगवाए। कर्मचारी और टीचर के लिए भी कूलर लगवाएं। गेट के पास साइकिल स्टैंड में वहाँ दिक्कतें समस्याएं होती थी, वहाँ तक हमने टीना वगैरह की व्यवस्था की और गेट भी लगे। चलिए, आप जाएंगे कॉलेज तो जो अध्यक्ष जी ने बताया आप देखिएगा, नोटिस कीजिएगा, अगर ये काम कराए हैं तो आपके कॉलेज में जरूर दिखता होगा। और अध्यक्ष जी, एक सवाल लोगों के जहन में और ये भी होता है कि अगर आप एक बीडीसी से लेकर प्रधानी सदस्य तक का कुछ का चुनाव लड़ते हैं तो कहीं ना कहीं कुछ आपको आर्थिक रूप से भी मजबूत होने का एक जरिया मिल जाता है। तो क्या छात्र संघ में भी एक ऐसा कुछ है? ये कुछ लोगों का ही सवाल था। ये सवाल तो बड़ा जटिल और बहुत समस्याएं अपने से बता पाना थोड़ा मुश्किल है अध्यक्ष जी के लिए। ये सवाल दरअसल मेरा ही था, क्योंकि मैं बहुत जगह सुनता हूँ कि छात्र संघ अध्यक्ष होना ये है वो है, तो मैं सोचा क्यों ना अध्यक्ष जी से जान लिया जाए। खैर छोड़िए, नहीं बता देंगे, इसमें कुछ है नहीं। लोगों को लगता है कि जैसे कि जो चीज़ें नहीं जानते हैं, लोग आते तो कहते हैं कि बहुत पैसा होता है, बहुत पैसा कमाने को मिलता है, जैसे अदर चुनाव में होता है ना, तो लोगों का अपेक्षा उसी तरीके से जाग जाता है कि छात्र संघ लड़ने के बाद भी बहुत पैसे होते हैं। तो लोग हम बता दें, ऐसा कुछ नहीं है। थोड़ा बहुत जो होता है कॉलेज के फंड में होता है, वो कॉलेज के लिए होता है। और इसमें जो छात्र राजनीति करना चाहते हैं और चुनाव लड़ के जीत के राजनीति अगर आगे करना चाहते हो, तो उनके लिए हम बता दें, ऐसा कुछ नहीं है। आप अगर राजनीति करने के लेवल से आते हैं, एक राजनीति समाज में अपना प्रतिष्ठा सम्मान बनाना चाहते हैं, तो पैसे भूल जाइएगा, इसमें कुछ नहीं है। इसमें आपको एक सम्मान, गौरव सम्मान मिलेगा, राजनीति करने का एक प्लेटफॉर्म मिल जाता है। चलिए, अध्यक्ष जी ने बताया कि अगर आपको फ्यूचर की राजनीति करना हो तो कहीं ना कहीं आपको दूर ही रहना चाहिए इन सब चीज़ों से। जो 10-5 हज़ार जो कुछ भी मिलता हो उसको आप नकार दे तो ही अच्छा है। हमारे साथ जुड़े हुए थे छात्र संघ अध्यक्ष धर्मेंद्र मोरे, जो 2019 में छात्र संघ का चुनाव जीते थे। काफ़ी सुर्खियों में रहा था इनका चुनाव, और सबसे बड़ी बात यह थी कि ये फर्स्ट ईयर में ही चुनाव जीत गए थे। दूसरे कॉलेज से जाकर एडमिशन लिए, इंटरमीडिएट पास करके। मात्र 18 वर्ष का एक लड़का जो छात्र संघ की राजनीति में आया, चुनाव जीता। आज 3 साल से कॉलेज में चुनाव नहीं हुआ, तो लगातार वर्तमान अध्यक्ष के रूप में कार्य कर रहे हैं। काफ़ी कठिनाइयों का सामना इन्हें भी करना पड़ता हुआ, क्योंकि मात्र 18 वर्ष की उम्र ही क्या होती है जब आप राजनीति में आकर इतने बड़े एक्टिव हो जाएं। और साथ ही साथ इनको जिले में एक जिला अध्यक्ष का पद भी मिला हुआ है। तो इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे अपना कीमती समय दिया। आप ऐसे ही आगे बढ़ते रहें। धन्यवाद।